सवाल नंबर पहला दिया हुआ है, निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। तो यहाँ पे देखो, इसको हल करके व्यंजक देखते हैं कि किस प्रकार का व्यंजक है ये मेरा कि नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना करने पर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 81 ए स्क्वायर हो जाएगा और 2ab, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2ab था, यहाँ 2a लिख दिया था, तो 2ab बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 72ab। तो यहाँ पे अब लिखेंगे बी स्क्वायर की तुलना, बी स्क्वायर बराबर 16 है, बी स्क्वायर से करेंगे तो इस प्रकार से तुलना कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 81 किसका वर्गमूल है, 9 का, ए इस पूरे का हो जाएगा 9a का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बराबर 9a। अब बी स्क्वायर वाले को हल करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, तो 4 वी लिखेंगे, 4v का होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर आ जाएगा आपका 4b। अब मान रखेंगे 2ab में। अब देखते हैं 2ab हमारा किसके बराबर आना चाहिए, 72ab के। यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 9a गुणे 4b बराबर 72ab। अब यहाँ हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 और 18 चौक 72, तो यहाँ हो जाएगा आपका 72ab गुणे में बराबर 72ab। तो हमारा 2ab का जो मान था वो बराबर आया है, सेम आया है। इसलिए अब देख, तो ये आपका क्या है, व्यंजक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक व्यंजक है। तो इस तरीके से बच्चों पहले सवाल का पहला नंबर हल हुआ। अब देखते हैं बच्चों पहले सवाल का दूसरा नंबर। तो यहाँ पे दिया हुआ है 16 बी स्क्वायर माइनस 20 बी बाई प्लस 25 बाई स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे हम इसकी तुलना करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना करने पर। तो यहाँ पे अब तुलना करेंगे तो ए स्क्वायर की तुलना 16 बी स्क्वायर से करेंगे, माइनस 2ab की तुलना माइनस 20 बी वाई से करेंगे और बी स्क्वायर की तुलना 25 बाई स्क्वायर से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 16 बी स्क्वायर, 2ab बराबर 20 बी बाई और बी स्क्वायर बराबर 25 बाई स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 16 काहे का वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल होता है, और यहाँ पे बी 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो ए बराबर आ जाएगा 4b। इसी तरीके से आपका इधर वाला लगाएंगे बी स्क्वायर वाला, तो बी स्क्वायर बराबर
25 5 का वर्गमूल है, बाई इसके बाद में स्क्वायर, तो 5 बाई का होल स्क्वायर। घात से घात आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो b बराबर आ जाएगा 5 बाई। अब यहाँ पे 2ab भी मान रखेंगे, तो a का मान ये निकला है और b का मान ये निकला है। देखते हैं कि दोनों अगर सेम आते हैं तो ये व्यंजक है, अगर सेम नहीं आते हैं, बराबर नहीं आते हैं, तो व्यंजक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 4b और गुणे 5 बाई बराबर 20b बाई। अब यहाँ पे लिखे आ जाएगा आपका 4 पंचे 20 और 20 दूनी 40, तो यहाँ हो जाएगा आपका 40b बराबर 20b। तो ये दोनों तरफ बराबर नहीं आए, हमारा लेफ्ट और राइट अलग अलग हैं, इसलिए ये व्यंजक नहीं है। तो लिखेंगे यह व्यंजक नहीं है। तो इस तरीके से सवाल नंबर पहले का दूसरा नंबर भी हल हुआ। पहले सवाल का तीसरा नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स बाई प्लस 9। तो बच्चे यहाँ पे इसे हल करेंगे, तो तुलना करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर से तुलना करने पर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 25 एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ 2ab बराबर 10 एक्स वाई लिखेंगे और यहाँ बी स्क्वायर बराबर 9 लिखेंगे। अब यहाँ ए स्क्वायर बराबर 25, इसका वर्गमूल होता है 5 का, एक्स स्क्वायर है तो एक्स आ जाएगा, 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि घात जब बराबर होती हैं तो ये कैंसिल हो जाती हैं। तो ए बराबर आ जाएगा आपका 5x। अब बी स्क्वायर बराबर कितना है, 9 है। अब 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 का वर्ग कर देंगे तो घात से घात हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे 2ab में, 2 गुणे a का मान है 5x, b का मान है 3 बराबर 10x बाई। तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30x बराबर 10x बाई। तो इधर मान आया है 30x, इस तरफ आया है 10x बाई। तो ये हमारा क्या है, यह व्यंजक नहीं है, क्योंकि 2ab के मान बराबर नहीं आए हैं, इसलिए इसे लिखेंगे यह व्यंजक नहीं है। यह व्यंजक नहीं है। इस तरीके से पहले का तीसरा नंबर भी हल हुआ। सवाल नंबर पहले का चौथा नंबर है, तो इसमें दिया है 5 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स वाई और प्लस 9y स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम तुलना करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना करने पर। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 5 एक्स स्क्वायर, 2ab बराबर 30 एक्स वाई, बी स्क्वायर बराबर 9y स्क्वायर।
ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5x इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से ये घात से घात कैंसिल हो जाएगी, बराबर है इसलिए, तो इसका मान आएगा ए बराबर अंडर रूट 5x। अब बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3, 9 का वर्गमूल कितना है, 3 है, बाई इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा 3y। अब इन दोनों का मान 2ab में रखेंगे, तो 2 गुणे ए का मान है अंडर रूट 5x और गुणे बी का मान है 3y बराबर 30xy। इधर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 अंडर रूट 5xy बराबर 30xy। तो हमारा ये मान बराबर नहीं आया 2ab का, इसलिए ये भी व्यंजक नहीं है। तो लिख देंगे यह व्यंजक नहीं है। तो इस तरीके से पहला सवाल आपका हल हुआ। सवाल नंबर 2 दिया है, निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब इससे हम तुलना करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे से तुलना करने पर, तो ये आपका ए स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर 2ab बराबर 12xy, बी स्क्वायर बराबर 9y स्क्वायर। तो इससे तुलना कर देंगे, इन्हें हल करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 4, 2 का वर्गमूल है, तो यहाँ 2x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो ए बराबर आ जाएगा 2x, 2x आएगा। अब ये बी स्क्वायर वाला मान हल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 9 का वर्गमूल 3 है, और इसके बाद में बाई इसका हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा बी बराबर 3y। अब ए और बी के मान 2ab में रखेंगे, इसको देखेंगे कि हमारा बराबर आ रहा है, तो हमारे ये गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2x गुणे 3y बराबर 12xy। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तीनों 12 है, और xy गुणे में है, तो xy बराबर 12xy। इस तरीके से हमारे 2ab का मान बराबर आया है। तो देखते हैं, अब हमारा ऊपर फार्मूले में क्या लिखा है, a माइनस बी। तो a का मान क्या है, 2x है, और b का मान क्या है, 3y है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3, सॉरी माइनस, माइनस का है फार्मूला इसलिए माइनस यहाँ लगेगा, प्लस नहीं लगेगा, 3y इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हमारा गुणनखंड क्या आया, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। यही बच्चों हमारा आंसर है। तो पहले का सॉरी दूसरे का पहला पार्ट हल हुआ बच्चों। दूसरे का दूसरा सवाल यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसे हल करेंगे। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से तुलना करने पर। तो यहाँ हम इसकी तुलना इससे और इसकी तुलना इससे और इसकी तुलना इससे कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका
ए स्क्वायर बराबर 9 एक्स स्क्वायर, 2ab बराबर 6x और बी स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर बराबर 9 काहे का वर्गमूल है, 3 का वर्गमूल होता है यक्स, इसका हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो ए बराबर आ जाएगा आपका 3x। बी स्क्वायर बराबर 1 है तो बी स्क्वायर 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 ही रहेगा, तो बी बराबर आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे ए का मान कितना है 3x है, 3x गुणे बी का मान कितना है 1 है बराबर 6x, 3 दूनी 6 और 6 कम 6 तो 6 और गुणे में x है तो 6x बराबर 6x। तो हमारा मान 2ab का मान बराबर आया है, इसलिए ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। इस तरीके से a का मान है आपका 3x और b का मान है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हमारा गुणनखंड निकल के आ गया बच्चों, यही आंसर है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से दूसरे का दूसरा पार्ट भी हल हुआ बच्चों। दूसरे सवाल का तीसरे नंबर सवाल है, तो तीसरा नंबर सवाल लिखेंगे यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर माइनस के 60x प्लस के 36। अब इससे हम फार्मूले से इसकी तुलना करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से तुलना करने पर। तो यहाँ पे तुलना कर देते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 25 एक्स स्क्वायर है, 2ab बराबर 60 एक्स है, बी स्क्वायर बराबर 36 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 25, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 5 एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, घात से घात कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर 5x। अब बी स्क्वायर वाला मान हल करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे आपका कितना बचेगा, b बराबर 6 आएगा, तो b का मान कितना आया 6 आया। अब लिखेंगे 2ab में मान रखेंगे, देखते हैं 60x के बराबर ही आना चाहिए, तो गुणनखंड है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 5x और गुणे 6 बराबर 60x, 5 दूनी 10 और 10 छंगा 60, तो 60x बराबर 60x। तो 2ab का मान बराबर है, तो इसलिए ये हमारा 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये हमारा गुणनखंड निकल के आ गया बच्चों, यही हमारा आंसर है। दूसरे का चौथा नंबर देखेंगे, तो इसे यहाँ पे लिखते हैं, कितना दिया है 49 एक्स स्क्वायर माइनस 56 एक्स प्लस 16। अब यहाँ पे तुलना करते हैं फार्मूले से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से तुलना करने पर। तो ए स्क्वायर का मान कितना है 49 एक्स स्क्वायर, 2ab का मान 56 एक्स
बी स्क्वायर का मान 16, ए स्क्वायर बराबर 49 का वर्गमूल है तो 7 का वर्गमूल है, यक्स 7 यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। घात से घात हमारी कैंसिल हो जाएगी तो ए बराबर हो जाएगा 7 यक्स बच्चों। अब यहाँ पे बी का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर बराबर, अब ये 16 का वर्गमूल है 4 का 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, घात से घात इसमें भी कैंसिल हो जाएगी, बी बराबर आ जाएगा 4। अब ए और बी के मान 2ab में रखेंगे, देखते हैं 56 यक्स के बराबर आता है तो 2 गुणे 7 यक्स गुणे 4 बराबर 56 यक्स। तो 7 दूनी 14, 14 चकू 56, तो यहाँ हो जाएगा आपका 56 यक्स बराबर 56 यक्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं 2ab के मान जो है वो बराबर आए हुए हैं। तो अब क्या करते हैं, हम फार्मूले से इसकी फिर तुलना कर देते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो a का मान है 7 यक्स, b का मान है 4, तो यहाँ लिखेंगे 7 यक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार इसके भी गुणनखंड निकल के आ गए बच्चों। तो यही हमारे आंसर है सवाल दूसरे का 5वां नंबर। लिखेंगे फिर इसको हल करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस के 12 यक्स वाई प्लस 36 वाई स्क्वायर, इसे भी फार्मूले से ही तुलना कर देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से तुलना करने पर ए स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर 2ab बराबर 12 यक्स वाई और यहाँ पे बी स्क्वायर का मान है 36 वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर यक्स स्क्वायर है तो घात से घात हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे बी का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 36 का वर्गमूल है 6 का और बाई, इसके बाद में इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, घात से घात कैंसिल कर दी जाएगी। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा बी बराबर 6 बाई, तो यहाँ पे बी का मान कितना आया, 6 बाई आया। अब हम यहाँ ए का मान आया है यक्स। अब क्या करते हैं 2ab में मान रखते हैं तो ए का मान यक्स रखेंगे और बी का मान 6 बाई रखेंगे। तो 2 गुणे यक्स गुणे 6 बाई बराबर 12 यक्स बाई, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12 यक्स बाई बराबर 12 यक्स बाई। तो 2ab का मान बराबर आया, तो ये भी हमारा गुणनखंड है। तो किसका गुणनखंड है, यक्स माइनस 6 बाई का होल स्क्वायर है, इसी का गुणनखंड है यक्स माइनस 6 बाई का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से सवाल नंबर दूसरा भी हल हुआ। दूसरे के 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट हल हो गए बच्चों। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो इसी प्रकार से देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।